हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सोयाबीन के बारे में, जो कि वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। जब कभी किसी वेजिटेरियन व्यक्ति को एक्सेस प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है या बॉडी में प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे पहले उसे सोयाबीन के बारे में ही बोला जाता है। आज हम बात करेंगे इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और क्या इसे सबके लिए रिकमेंड करना चाहिए या नहीं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सोयाबीन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कंप्लीट प्रोटीन है, इसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब ये है कि कोई भी प्रोटीन बनाने के लिए बॉडी में कुछ अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है जिनके बिना बॉडी में प्रोटीन नहीं बन सकता। इनमें से एक भी अमीनो एसिड अगर कम हो तो प्रोटीन नहीं बन सकता। सोयाबीन में ये सारे ही अमीनो एसिड होते हैं। ज़्यादातर वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इनमें कोई ना कोई अमीनो एसिड मिसिंग होता है। जब कभी ये अमीनो एसिड मिसिंग होता है तो बॉडी में प्रोटीन नहीं बन पाता है। ये सारे अमीनो एसिड एक तरह से वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे ही प्रोटीन आपस में जब लिंकिंग करते हैं तभी एक कंप्लीट प्रोटीन बनता है। तो सोयाबीन में ये फ़ायदा है कि वेजिटेरियन होने के बावजूद इसमें सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो इसे बाकी प्रोटीन सोर्सेज से ज़्यादा अच्छा बनाता है। ये हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है। बहुत कम इसमें कैलोरीज होती है, इसलिए जो लोग को वजन कम करना है ये उनके लिए भी अच्छा है। वेट मैनेजमेंट में अच्छा है। कुछ सोयाबीन के प्रोटीन्स जैसे कि टोफू और टेम्पे को कैल्शियम फोर्टिफाई किया जाता है, यानी ऊपर से कैल्शियम डाला जाता है। ज़्यादातर दूध जैसा ये प्रोटीन होता है लेकिन इसमें कैल्शियम नहीं होता, तो कैल्शियम ऊपर से डाला जाता है ताकि इसको हेल्दी बनाया जा सके। तो ये कई बार लोगों को एडिशनल कैल्शियम मिल जाता है जब ऊपर से कैल्शियम डाला गया हो। तो डायरेक्टली खाएंगे तो नहीं मिलेगा, ऊपर से डालेंगे तो मिल सकता है। तो ये भी इसका एक एडवांटेज हो जाता है। वेजिटेरियन लोगों के लिए अच्छा है। वेजिटेरियन लोग जिनको एडिशनल कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए और वेजिटेरियन लोग जिनको प्रोटीन का अच्छा सोर्स चाहिए उनके लिए काफ़ी अच्छा है। जो लोग वेगन्स है या वेजिटेरियंस है उनके लिए सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन इसे माना जा सकता है। कुछ इसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व और आइसोफ्लेवोन्स होते हैं जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं, जिससे कैंसर होने का चांस भी थोड़ा कम होता है। इसके अलावा इसमें कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो कि फीमेल पेशेंट जो महीना आना जिनको बंद हो जाता है, मीनोपॉजल फीमेल्स होती है, उनमें हॉट फ्लैशेस और नाइट स्वेट्स की प्रॉब्लम को कम करता है। अगर वो सोयाबीन को ज़्यादा मात्रा में ले तो मेनोपॉज यानी महीना आना बंद होने के बाद ये जो प्रॉब्लम्स हार्मोन रिलेटेड होती है एस्ट्रोजन की कम होने की वजह से, ये सोयाबीन लेने से थोड़ा इनको फ़ायदा मिलता है। और अगर कोई एथलीट या कोई इस तरह का कोई जिम जाने वाला बंदा है जिसको अगर वेजिटेरियन डाइट चाहिए, वेगन डाइट चाहिए और उसको बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो उसके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन माना जाता है। यानी ओवरऑल ये कि हेल्दी प्रोडक्ट है और बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। लेकिन इसमें कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि जो इसके हार्मोन्स है, फीमेल हार्मोन्स है, वो मेल पेशेंट्स को अगर दिया जाए यानी आदमियों को दिया जाए तो कई बार उनके हार्मोनल फंक्शन के साथ इंटरफेयर कर सकता है। उनको फीमेल हार्मोन्स अगर मेल में अगर इंजेक्ट कर दिए जाए तो वैसे साइड इफेक्ट्स जैसे गायनेकोमास्टिया वगैरह हो सकता है, जो कि उनके लिए अच्छा नहीं है। तो मेल पेशेंट्स में अगर इसको दिया जाए तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस कर सकता है। कुछ लोग को इससे एलर्जी हो सकती है। डाइजेशन के हिसाब से अच्छा नहीं है क्योंकि प्रोटीन सोर्स बहुत अच्छा है लेकिन कई लोग इसको पचा नहीं पाते हैं। इसमें कुछ फाइटेट्स और ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को या प्रोटीन फंक्शन को, प्रोटीन डाइजेशन को इंटरफेयर कर सकते हैं। तो अगर आप इसको रेगुलर खाना चाहते हैं, इसको प्रॉपर तरह से पकाना चाहिए या प्रॉपर तरह से इसको फर्मेंट करना चाहिए, तभी ये ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स और जो फाइटेट्स वगैरह ये कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। ये फाइटेट्स अगर बॉडी में जाते हैं तो बॉडी में आयरन और जिंक को अब्जॉर्ब नहीं होने देते, यानी उनके बॉडी में पाचन के साथ इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में आयरन और जिंक की कमी हो जाती है। तो ये एंटी न्यूट्रिएंट फंक्शन भी इसका है। इसके अलावा ये थायराइड फंक्शन के साथ भी इंटरफेयर करता है। अगर किसी को पहले से कोई थायराइड का प्रॉब्लम है तो उसको सोयाबीन प्रोटीन अवॉइड करना चाहिए, उनके लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता है। जिन लोग को गैस का प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है, उनके लिए ये अच्छा नहीं माना जाता, उनको ब्लोटिंग ज़्यादा हो सकती है इससे। इसके अलावा कई लोग को इसका टेस्ट और टेक्सचर भी पसंद नहीं आता क्योंकि ये एनिमल जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसके कंपैरिजन से उतना टेस्टी नहीं होता, तो लोग सोया मिल्क को ले तो लेते हैं लेकिन उनको पीना बड़ा मुश्किल पड़ता है। दूसरा, इसमें कैल्शियम की कमी होती है, तो अगर ऊपर से कैल्शियम नहीं डाला गया तो आपको कैल्शियम की कमी हो जाएगी। डेयरी या दूध से, गाय का जो दूध या भैंस का दूध आप लेते हो तो उसमें कैल्शियम रहता है तो वो कमी को पूरा करता है। पर सोयाबीन से बना हुआ जो दूध है, सोया मिल्क, उसमें
कैल्शियम नहीं होता, ऊपर से डालना पड़ता है, नहीं डाला तो आपको डेफिशिएंसी हो सकती है उसकी। इसके अलावा क्योंकि ये एक प्लांट प्रोडक्ट है तो इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स आने का बहुत चांसेस है, क्योंकि काफ़ी जगह मार्केट्स में क्या प्रोडक्शन बढ़ जाए इसके लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाए जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें उतनी ज़्यादा पौष्टिक नहीं होती है, हाइब्रिड प्रोडक्ट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, पेड़ होते हैं, इसमें फसल तो बहुत अच्छी हो जाती है, किसान को बहुत अच्छा पैसा मिल जाता है, लेकिन ये पौष्टिक उतने नहीं होते। तो अगर आप ऑर्गेनिक सोया लेते हैं या सोयाबीन के प्रोटीन्स लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अगर आप लेते हैं जो मार्केट में कॉमनली अवेलेबल रहते हैं तो ये तो वैसे ही दिखेगा, लगभग थोड़ा बहुत टेस्ट भी वैसा ही रहेगा, लेकिन फ़ायदा ये उतना करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स नेचुरल जितना अच्छा फ़ायदा करना चाहिए उतना शायद यूजली नहीं करते। तो बेसिकली आज हमने बात करी सोयाबीन के एज अ प्रोटीन फ़ायदे और नुकसान के बारे में। हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि वेजिटेरियन सोर्सेज पर जो प्रोटीन पर निर्भर हैं वो लोगों के लिए बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, उसको ये लेना चाहिए। हाँ, अगर किसी को पाचन इसका नहीं हो पा रहा है, जिनको ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, उनको ये अवॉइड करना चाहिए। पर ज़्यादातर वेजिटेरियन लोग के लिए इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दालों में ज़्यादातर या चने या मूंगफली या जो भी चीज़ वो लेते हैं उसमें प्रोटीन्स होते तो ज़रूर है, लेकिन वो अमीनो एसिड उसमें कोई ना कोई कमी होता है। ये एकमात्र प्रोटीन है जिसमें सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, तो ये हेल्दी ज़्यादा है, आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी नहीं होने देता। और अगर आपकी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स है, जैसे आपको अगर जिम जाना है, एथलेटिक वर्क करना है, तो उसके लिए ये वेजिटेरियन लोगों में काफ़ी अच्छा माना जाएगा। नॉन वेजिटेरियन लोग भी इसको ले सकते हैं, बट एज एन एडिटिव ले सकते हैं, उनके लिए ऑलरेडी अच्छे सोर्स ऑफ प्रोटीन है नॉन वेज फूड आइटम्स में। पर अगर उनको लो कैलोरी आइटम चाहिए, वजन भी नहीं बढ़ने देना है, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ने देना है, हार्ट के हेल्थ का भी ध्यान रखना है, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट मान सकते। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।